कलिया का भेष बनाया, श्याम चोरी बेचने आया। कलिया का भेष बनाया आया, हो चोरी कंधे धरी, इसमें चोरी भरी। कंधे धरी इसमें चोरी, हो चोरी कंधे धरी, इसमें चोरी भरी। गलियों में शोर मचाया, गलियों में शोर मचाया, श्याम चोरी बेचने आया। गलियों में जाया, श्याम चोरी बेचने, बोलो बलिहारी का वेश बनाया, श्याम चोरी बेचने आया। बेचने आया, राधा ने चोरी ललिता से कही, हो राधा ने चोरी ललिता से कही, हो राधा ने चोरी ललिता से कही। मोहन को तुरंत बुलवाया, श्याम चोरी बेचने आया। मोहन को तुरंत बुलवाया, श्याम चोरी बेचने आया। हो चलिया का वेश बनाया, श्याम चोरी बेचने आया। हो बलिहारी का वेश बनाया, श्याम चोरी बेचने आया। बलिहारी का वेश जय हो, चूड़ी लाल नहीं करो, चूड़ी हरी नहीं करो। ओ चूड़ी लाल नहीं करो, चूड़ी हरी नहीं करो। ओ चूड़ी लाल नहीं करो, चूड़ी हरी नहीं करो। ओ चूड़ी लाल नहीं करो, चूड़ी हरी नहीं करो। मुझे श्याम रंग है भाया, मुझको है श्याम रंग भाया, श्याम चोरी बेचने आया। बलिहारी का वेश बनाया, कलिया का वेश बनाया, श्याम चोरी बेचने आया। हो राधा कहने लगी, श्याम पहनाने लगे। 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 हो राधा ने हाथ बढ़ाया, श्याम चोरी बेचने आया। राधा ने हाथ, हो बलिहारी का वेश बनाया, श्याम चोरी बेचने आया। हो चलिया का वेश बनाया,
तुम थलिया बड़े राधा लगे तुम हो राधा कहने लगे तुम हो थलिया बड़े हो राधा कहने लगी तुम हो थलिया बड़े ओ धीरे से हाथ दबाया धीरे से हाथ दबाया शाम चोरी बेचने आया धीरे से हाथ दबाया शाम चोरी बेचने आया कलिया आवेश बनाया शाम चोरी बेचने आया कलिया आवेश बनाया शाम चोरी कलिया आवेश बनाया शाम चोरी बेचने आया कलिया आवेश गाय गोरा जान गाय गोरा जान गाय गोरा मतलब है ना ये वाला जो बता मधुस्वरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे गाय गोरा मधुस्वरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे गाय गोरा मधुस्वरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम गाय गोरचार मधुस्वरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे गाय गोरचार मधुस्वरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे गृह ठाको बोले ठाको गोदा हरि बोले ठाको गृह ठाको बोले ठाको बोले ठाको सदा हरि बोले ठाको गाय गोरचार मधुस्वरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे गाय गोरचार कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम
तो बजा देता हूँ मैं। गाय गौरव मधुर सुर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गाय गौरव मधुर सुर, गाय गौरव, गाय गौरव मधुर सुर, हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे आँखों में
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने श्रीकृष्ण लीला कथने सुदक्षम् औदार्ये माधुर्ये गुणैश्च युक्तम् वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं स्वां शिरसा नमामि। नमो विष्णुपादाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति प्रमोदाय पुरी गोस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय गुरुदेवाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती इति नामिने। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
का श्रवण कर रहे हैं। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदा वियोलोका लाभवमानम परामृष्टमत्यम ततो द्रुत्य गोप्या रुदन्तमुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं कराम्बोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुमुश्वाशकम्पा त्रिरेखाङ्ककण्ठा स्थिताग्रैवदामोदरं भक्तिबद्धम्। हम इसी बात को श्रवण कर रहे थे कि कैसे श्री कृष्ण उन्होंने पहले मटकी फोड़ी, उसके बाद में फिर माखन की चोरी करने लगे। माता यशोदा जब छड़ी लेकर के आ गई, कृष्ण को जब पता चल गया, उन्होंने साथ ही साथ में उखल से छलांग लगा दी और दौड़ पड़े। पीछे मुड़ मुड़ करके भी देख रहे हैं, आंखों में भय है। माता ने कृष्ण से भी तेज गति से दौड़ करके कृष्ण को पकड़ लिया है और अभी छड़ी को देख करके कृष्ण जो है वो रो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। मैया छड़ी फेंक दो, मैया छड़ी से मारना नहीं मेरे को, मैया मैंने कोई दोष नहीं किया, मैया मैं आगे से नहीं करूंगा। ऐसे अलग अलग बातें बोल करके अपना भय दिखलाने लगी। और माता ने भी क्या किया, जब देखा कृष्ण बहुत अधिक भयभीत हो रहे हैं तो छड़ी जो है वो अपने हाथ से फेंक दी। किंतु मैं तुम्हारे को अभी, तुम बिगड़ते जा रहे हो बहुत अधिक, अभी तुम्हारे को किंतु मैं शासन करूंगी, तुम्हें बांधूंगी अवश्य ही। इस प्रकार से कह के कृष्ण को बांधने के लिए लेकर के गई। माता जो है वो कृष्ण से अगर तेज नहीं दौड़ती तो कृष्ण को पकड़ नहीं पाती। इसी प्रकार से जो भक्त लोग कृष्ण को सचमुच में पकड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी यही वाला ही उपदेश दिया गया कि उनको कृष्ण से भी अधिक तेज गति से दौड़ करके कृष्ण को पकड़ना पड़ेगा। मतलब इस प्रकार से भगवान का सेवा, भगवान का भजन करना पड़ेगा, जिससे कि क्या कर सके, उनको हम सचमुच में पकड़ सके। भगवान को नहीं तो पकड़ा नहीं जा सकता, उनसे तेज गति से ही दौड़ना पड़ेगा, तभी उनको पकड़ सके। मतलब अच्छी तरह से उनके पीछे लगना पड़ेगा। चैतन्य चरितामृत में एक बंगाली भाषा में बात बतलाई, कृष्ण प्रेष्ठ पाछे तो लागिया, निजाभीष्ट कृष्ण प्रेष्ठ पाछे तो लागिया, निरंतर सेवा करे अंतर मना भैया। एक बहुत विशेष बात बतलाई, निजाभीष्ट कृष्ण प्रेष्ठ। कृष्ण के प्रेष्ठ मतलब कृष्ण के बहुत प्रिय जो भक्तगण हैं। निजा अभीष्ट, उनमें से कौन से वाला भगवान का परिकर है जो आपका अपना अभीष्ट है, मतलब जिसके जैसे आप बनना चाहते हो, जिसके जैसे आप कृष्ण की सेवा करना चाहते हो।
कोई व्यक्ति नंद बाबा यशोदा माता जैसे कृष्ण की सेवा करना चाहता है तो उनके लिए उनका अभीष्ट कौन हो गए? निजाभीष्ट कृष्ण प्रेष्ठ। उनके लिए कृष्ण का सबसे प्रिय जो व्यक्ति है कौन हुआ? उनके लिए हो गए माता यशोदा, नंद बाबा, जो कृष्ण के सखाओं की तरह कृष्ण के साथ खेलना चाहता है, कूदना चाहता है, गैयाएं बछड़े चराने जाना चाहता है, कृष्ण के साथ वन भोजन करना चाहता है। उसके निज अभिष्ट कौन होंगे? श्री राम, सुबल, मधुमंगल इत्यादि। ये कृष्ण के परिकर हैं। अगर कोई गोपियों के जैसे कृष्ण की आराधना करना चाहता है तब उसके लिए जो कृष्ण के प्रेष्ठ हैं वो कौन से होंगे? निज अभीष्ट राधा रानी, ललिता सखी, विशाखा सखी, रूप मंजरी, रति मंजरी इत्यादि। ये कौन हो जाएंगे? निजाभीष्ट कृष्ण प्रेष्ठ। उत्तम सखा को समझ आए? निजाभीष्ट कृष्ण प्रेष्ठ। कृष्ण प्रेष्ठ किसको कहते हैं? कृष्ण के बहुत प्रिय हैं। कृष्ण की सेवा 5 प्रकार के भावों में होती है। एक का नाम बताया शांत रस, दूसरे का नाम दास्य रस, तीसरे का नाम सख्य रस, चौथे का नाम वात्सल्य रस, 5वें का नाम मधुर रस। 5 प्रकार से ब्रज में श्री कृष्ण के परिकर उनकी सेवा करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। पहला कौन से वाला है? शांत रस में। शांत रस में कौन उनकी सेवा करता है? शांत रस का मतलब होता है सेवा करने के लिए प्रस्तुत हैं सब समय, किंतु अपनी आप से सेवा करने जाते नहीं। कृष्ण आए, हमारे से जो भी करवाना चाहें हम बड़े प्रसन्नता पूर्वक करने के लिए तैयार हैं, उनके लिए प्रतीक्षा करते हैं उल्टा। इसको क्या कहते हैं? शांत रस। ये कौन है? इसमें बताया गैयाएं, बछड़े, यमुना जी, गिरिराज गोवर्धन, वंशी, ये सारे कृष्ण के लताएं, पताएं, वृक्ष, फलों से लदे हुए, सरोवर, ये सभी कौन है? हिरण, मोर, पपीहे, कोयल, ये जितने सारे ब्रज में रहते हैं ये सब शांत रस के कृष्ण के सेवक हैं। अर्थात कृष्ण जब अपने आप इनके पास पहुंच जाते हैं अथवा अपने किसी भक्त को भेज देते हैं तब ये एकदम से कृष्ण की सेवा करने में क्या है? प्रस्तुत, तैयार है अच्छी तरह से, और आनंद पूर्वक ही जो चाहते हैं कृष्ण वो कर देते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? शांत रस के भक्त। फिर हैं दास्य रस के भक्त। नंद बाबा के घर पर बहुत सारे सेवक हैं। कोई फूल लाने वाली मालिन है, वो स्थान स्थान से फूल चयन करके लाती हैं, घर को अच्छी तरह से सजाती हैं। कृष्ण के श्रृंगार के लिए भी पुष्प भी, मालाएं भी तैयार करके रख देती हैं। तुलसी लाती हैं, सुंदर सुंदर पुष्प लाती हैं। कोई फल तोड़ करके लेकर के आता है, कोई एकदम से सारे कक्ष को, नंद भवन को बड़ी अच्छी तरह से साफ कर देता है। कोई गैयाओं को स्नान कराता है, उनके लिए जो भोजन है वो प्रस्तुत करता है। कोई कृष्ण जब वन में चले जाते हैं, माता यशोदा भोजन जो है
किसी सेवक के हाथ में वन में भेज देती है। कोई वस्त्र की सिलाई करता है, कोई कृष्ण के लिए आभूषण बनाता है, कोई अलग अलग कृष्ण के लिए जो सारी सेवाएं चाहिए वो करते हैं। इन सेवकों में बहुत सारे सेवक, उनमें से प्रधान सेवक जो है उनके नाम है रक्तक, पत्रक, चित्रक। ये कृष्ण के सेवक हैं, दास होकर के सेवा करते हैं। इनको बोलते हैं ये दास्य रस में सेवा करते हैं। तीसरे कृष्ण के सेवा करने वाले भक्त हैं, उनका नाम है सखा। ये कृष्ण के साथ में गलबैया डाल करके चलते हैं और व्यायाम करते हैं, इकट्ठे कुश्ती लड़ते हैं, अलग अलग प्रकार के खेल खेलते हैं, कृष्ण को सुखी करते हैं वो लोग। कभी कृष्ण के कंधे पर चढ़ जाते हैं, कभी कृष्ण को अपने कंधे पर चढ़ा लेते हैं, कभी कृष्ण को अपना जूठा खिला देते हैं। देख कृष्ण, मेरी मैया ने ये बहुत अच्छी चीज बनाई है, आधी मैंने खा ली, आधी तू खा ले, उसको खिला देते हैं। कभी एक बालक के ऊपर दूसरा बालक, दूसरे बालक के ऊपर तीसरा बालक, ऐसे खड़े हो जाते हैं और फिर आम अथवा कोई और फल तोड़ते हैं और थोड़ा थोड़ा सारे खाते जाते हैं। कृष्ण को भी जाकर के अंत में थोड़ा सा खाने के लिए मिल जाता है। कभी एक साथ में यमुना के पुलिन पर बैठते हैं, सारे अपने अपने मैया के द्वारा दिए गए भोजन को खोल लेते हैं, पोटली को, और ऐसे बैठ जाते हैं गोल चक्र लगा करके यमुना जी के तट पर। कृष्ण को बीच में बिठा देते हैं और सबको क्या लगता है, कृष्ण मेरी तरफ ही देख रहे हैं, मेरे से ही बात कर रहे हैं, सबको यही लगता है। कभी कभी यमुना जी में स्नान करने के लिए इकट्ठे अपना कूद पड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर जल डालते हैं, जल में खेलने की लीला करते हैं। कभी कभी एक साथ में इकट्ठे होकर के वन में मोर जब बोलता है तो अलग अलग सखा लोग मोर की आवाज निकाल करके वो भी उसको क्या करते हैं, डिफीट करते हैं कि हम मोर से भी अच्छी ध्वनि मोर जैसी निकालेंगे। मोर के जैसी ध्वनि निकालते हैं, कभी कोयल के जैसी ध्वनि निकालते हैं, कभी एकदम से लुका छिपी का खेल खेलते हैं, वृक्षों के पीछे छिप जाते हैं, कभी किसी जगह कभी किसी जगह। कृष्ण को सुबह सुबह उठाने के लिए आते हैं कि जल्दी चल, हमारे को देरी हो जाएगी, धूप आ जाएगी। बहुत सुंदर श्रृंगार करके एक दूसरे के साथ में, देख मेरी मैया ने कितना अच्छा मेरे को पटका पहनाया है, मेरे पास सिंगा है बजाने के लिए, तेरे पास क्या है। वो अपनी बांसुरी निकालते हैं, कोई सिंगा बजाता है, कोई बांसुरी बजाता है, कोई नृत्य करता है, कोई गान करता है, एक दूसरे के साथ में झूमते हुए खेलते हुए अपना बड़े आनंद के साथ में, गैयाओं के साथ, बछड़े के साथ में आनंद पूर्वक अपना आते हैं। कभी रूठ जाते हैं परस्पर से, कभी कोई किसी के चरण दबा देता है। अलग अलग लीलाएं जो ये सखा लोग करते हैं, इनमें सखा बहुत सारे, विशेष विशेष जो सखा हैं वो कौन है, सुबल, श्रीदाम, मधुमंगल, स्निग्ध कंठ, अलग अलग भक्त ये उनके परिकर। तो ये हो गए सखा, सख्य भाव से कृष्ण की सेवा करते हैं। चौथा है फिर वात्सल्य रस। उसमें कौन से भक्त हैं सेवक, माता यशोदा, नंद बाबा, उनके जैसे ही आयु वाली गोपियां और गोप। ब्रज में जितने सखा लोग, उनके माता पिता इत्यादि,
वो सारे कृष्ण को अपने बालक के रूप में देखते हैं। उसके लिए माखन बनाते हैं, उनको खिलाते हैं, शिकायतें करते हैं, उनको देखते रहते हैं, परम आनंदित होते हैं। अपने बालकों से भी अपने बालकों से भी बहुत अधिक प्रेम होता है उनका कृष्ण के प्रति। अपने बालकों के प्रति उतना प्रेम उनका होता नहीं। पहले कृष्ण को खिलाते हैं, फिर अपने बालकों को देते हैं। जब कृष्ण संध्या के समय वन से आते हैं, पहले कृष्ण की आरती उतारते हैं, कृष्ण को देखते हैं, उसके बाद स्वयं फिर अपने बालक को खिलाते हैं। कृष्ण जब वन में जाएंगे, ये आरती उतारती हैं माताएं। जब आते हैं तब उनको धूल को साफ करती हैं। माता यशोदा हाथ में दीपक लेकर के कृष्ण को ऊपर से नीचे तक देखती हैं कि आज वन में कहीं खरोच तो नहीं लगी इसको किसी जगह पर। उनको स्नान कराती हैं अपने हाथों से, वस्त्र पहनाती हैं, श्रृंगार कर देती हैं बड़ा सुंदर, भोजन के लिए बुलाती हैं, बिठाती हैं। सखाओं को चिंता होती नहीं इन सारी चीजों की, इनको चिंता होती है। ये उनको खिलाती हैं बैठा करके। तो इनका नाम क्या है? वात्सल्य रस के भक्त। ये चौथी तरह के। और पांचवी तरह के मधुर रस के भक्त। वो कौन है? राधा रानी, ललिता सखी, गोपियां इत्यादि। ये कृष्ण की क्या सेवा करती हैं? राधा रानी माता यशोदा के बुलाने पर उनके घर पर नित्य प्रति जाती हैं। कृष्ण उनको वरदान प्राप्त है राधा रानी को, जो भी अपने हाथ से भोजन बनाएंगी वो अमृत के समान होगा। जो भी उस भोजन को ग्रहण करेगा उसकी आयु वर्धित होएगी, उसका यश वर्धित होएगा, उसका बल वर्धित होएगा। अमृतमय भोजन बनाती हैं, इसलिए कृष्ण के लिए भोजन बना देती हैं और अनेक प्रकार का भोजन बनाते हैं। मोदक बनाते हैं, बहुत प्रकार के लड्डू, अनेक अनेक पकवान, दूध की बनी हुई वस्तुएं। कब कौन सी वस्तु खाने से अच्छा, इस प्रकार से सजा करके देते हैं जिसको देखने से ही खाने की इच्छा करती है। ऐसी वाली सुगंधी होएगी, इतना पवित्रता के साथ में बनाती हैं कि सारी की सारी वस्तुएं कृष्ण के लिए, कृष्ण के सखाओं के लिए, नंद बाबा यशोदा माता के लिए बहुत सारी वस्तुओं को बना करके देती हैं। गैरिक धातुओं को चुन करके लाती हैं, अलग अलग तरह के छोटे छोटे पत्थर उनको लाती हैं। किसी में लाल रंग निकलता है घिसने से, किसी में हरा रंग निकलता है घिसने से, किसी में पीला रंग निकलता है, किसी में गुलाबी निकलता है। वो सारे लेकर के अलग अलग पात्रों में रखती हैं और चंदन के साथ में मिला करके कृष्ण का श्रृंगार करती हैं। उनके मुखमंडल का, उनके हाथों का, उनके चरणों का इस प्रकार से श्रृंगार कर देती हैं। और बहुत प्रकार के पुष्पों का चयन करती हैं, वैजयंती माला बना देती हैं। कृष्ण के हाथों के लिए आभूषण, गले में पहनने के लिए मुकुट बना देती हैं बड़ा सुंदर पुष्पों का। अनेक अनेक कानों के उनके लिए आभूषण, बहुत प्रकार से सेवा करती हैं। कृष्ण को वंशी बहुत प्रिय है, कृष्ण की वंशी में बहुत आकर्षण है, इसलिए वंशी के बिना कृष्ण कभी रहते नहीं। ब्रज के कृष्ण मोर मुकुट लगाते हैं और गोपियां क्या करती हैं, कभी कभी उनकी बांसुरी को छिपा लेती हैं। कृष्ण उसके लिए फिर छटपट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, चरणों में पड़ जाते हैं, दे डारो ना बांसुरी मोरी। श्री राधे रानी
दे डारो न बांसुरी मोरी। काहे से बजाऊं राधे, काहे से बुलाऊं, काहे से लाऊं गैया घेरी। राधे रानी दे डारो न बांसुरी मोरी। हे राधा रानी, मेरी बांसुरी दे दो। ये बांसुरी मेरे को बहुत प्रिय है। अगर बांसुरी नहीं होएगी, मैं गैयाओं को बुलाऊंगा कैसे? मेरे को गाने की इच्छा करती है बहुत अधिक, उसके बिना मेरे को कुछ नहीं अच्छा लगता, तो गाऊं कैसे? तो राधा रानी दे डारो ना बांसुरी मोरी। कृष्ण कहते हैं, राधा रानी बोलती हैं, हाथ से बजाओ काना, मुख से तुम गाओ। अपने हाथों से बजाओ, जो भी बजाना है। बांसुरी से जरूरी है बजाना। हाथ से बजाओ काना और मुख से गाओ, अपने मुख से गाओ जो गाना है। इस प्रकार से बांसुरी की चोरी करती है। और कभी कभी वन विहार करते हैं, संकेत वन में जाते हैं, राधा कुंड में रहते हैं, अलग अलग प्रकार से रास लीला करते हैं, नृत्य करते हैं, गान करते हैं। जब कृष्ण बांसुरी बजा के उनको बुलाते हैं, उनको वो सारी सुध बुध खो बैठती हैं, कुछ नहीं पता चलता उनको, और उसी दिशा में केवल चल पड़ती है। तो इनको कहते हैं मधुर रस के भक्त। तो ये कृष्ण के 5 प्रकार के सेवक हैं जो ब्रज में उनकी सेवा करते हैं। पहले का नाम क्या है? शांत रस। दूसरे वाले दास्य रस। तीसरे वाले साख्य, फिर साख्य, सख्य, सख्य रस। चौथे वाले वात्सल्य रस और 5वें मधुर रस। ये 5 प्रकार के कृष्ण के भक्त हैं ब्रज में। और ये पांचों क्या कहलाते हैं? सेवक। ये सारे सेवक हैं कृष्ण के। कोई शांत रस में, कोई दास्य रस में, कोई सख्य रस में, कोई वात्सल्य रस में और कोई मधुर रस में। इनका ऐसे वाला क्रम क्यों दिया? क्योंकि सबसे कम सेवा करते हैं शांत रस वाले, उससे अधिक सेवाओं की भावनाएं हैं दास्य रस वालों में, उससे और बहुत अधिक सेवा की भावना है सख्य रस वालों की, उससे बहुत अधिक और भावना है वात्सल्य रस वालों की, और सबसे अधिक सेवा की भावना है मधुर रस वाले भक्तों की। इसीलिए ये क्रम दिया। इसका अर्थ क्या होता है? सबसे अधिक जिनकी सेवाओं से प्रसन्न होते हैं कृष्ण, वो कौन से वाले भक्त हैं? मधुर रस के। जिनसे उससे थोड़ा कम प्रसन्न होते हैं उनका नाम वात्सल्य रस वाले, उससे कम सख्य रस वाले, उससे कम दास्य रस वाले, उससे कम शांत रस वाले। तो ये 5 प्रकार के कृष्ण के भक्त हैं। इन सबको ही क्या कहते हैं? कृष्ण प्रेष्ठ, मतलब कृष्ण को प्रिय लगने वाले। सबको ही क्या कहते हैं? कृष्ण प्रेष्ठ। समझ आया ये वाला बात यहां तक? उसके बाद में अब फिर जो बात हम सुन रहे थे उसमें क्या है? निजाभीष्ट कृष्ण प्रेष्ठ पाछे तो लागिया। निजाभीष्ट अर्थात एक इस जगत में एक व्यक्ति, एक साधक के अपने अभीष्ट कौन से वाले कृष्ण के प्रपरिकर हैं। ये बात कौन बताता है? कोई अपने आप ही चुन लेगा कि मेरे को तो सख्य रस में कृष्ण की सेवा करनी, कोई अपने आप से चुन लेगा मेरे को ना वात्सल्य रस अच्छा लगता है, कोई कहेगा मेरे को ना दास्य रस में सेवा करनी है। तो ये अपने आप चुनने की वस्तु होती है या फिर क्या होता है? कहते हैं ये अपने आप से चुनने की वस्तु नहीं होती। गुरु जो है वो एक शिष्य को अपना कृपा करते हैं, संग प्रदान करते हैं,
शिष्य में श्रद्धा उत्पन्न कराते हैं, फिर उसको साधु संग प्रदान करते हैं, फिर उसको भजन क्रिया में लगाते हैं, फिर उस व्यक्ति की अनर्थ निवृत्ति होती है, उसमें फिर निष्ठा आदि आती है, फिर रुचि जागृत होती है, फिर आसक्ति आती है, फिर उसमें भाव आता है, फिर उसका प्रेम उत्पन्न होता है। ये 9 स्टेप बताए। कौन कौन से? पहला, आदौ श्रद्धा। सबसे पहले क्या चीज आती है? एक व्यक्ति में श्रद्धा उत्पन्न होती है। साधु का, शुद्ध साधु का संग जब मिलता है तब शुद्ध रूप में भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। शास्त्र के, गीता के वचनों में, भागवत के वचनों में श्रद्धा होती है, गुरु के वचनों में, साधु के वचनों में श्रद्धा होती है। नहीं तो ऐसी श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत्य है। श्रद्धा किसको कहते हैं? हम तो ऐसे बोल देते इसकी भी श्रद्धा है, उसकी भी श्रद्धा है, तो कहते श्रद्धा बड़ा अच्छा शब्द है। श्रद्धा शब्द विश्वास का है, ऐसे वाला विश्वास, सुदृढ़ निश्चय, उसके मन में एकदम से बड़ा दृढ़ निश्चय अब हो गया है। कृष्ण भक्ति कैले, कृष्ण की भक्ति करने से सर्व कर्म कृत्य है, मेरा सब कुछ करना हो गया, मेरे को और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरा किसी प्रकार का कोई लॉस होएगा नहीं, मेरे को प्रॉफिट ही प्रॉफिट होएगा, मेरे को और कुछ भी नहीं करना, कृष्ण भक्ति करनी है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में बार बार कृष्ण यही बात बोल रहे हैं, वेद भी यही बात बोल रहे हैं, वेदैश्च सर्वम अहम एव वेद्या। वेद में भी कृष्ण की बात सारी बतलाई हुई है। भगवत गीता में भी कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी आराधना करो, मेरे विषय में जानो, मेरे से संबंधित मेरी जो शिक्षा है उसको अच्छी तरह से सीख लो, समझ लो। ये करने से तुम्हारा क्या हो जाएगा? सारा कुछ करना होएगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। शंकर की आराधना, ब्रह्मा की आराधना, सूर्य की आराधना, गणेश की आराधना, देवी की आराधना, ये सब नहीं करना पड़ेगा। निषेध कर रहे हैं गीता में कि नहीं करना ये सारा कुछ। तो जिसका ये दृढ़ विश्वास होएगा कृष्ण के वचनों में, उसी को फिर क्या कहते हैं? इसमें क्या उत्पन्न हुआ है? अभी श्रद्धा उत्पन्न हुई है। अगर उसका ये वाला नहीं होता, एकांतिक कृष्ण भक्ति, केवल मात्र कृष्ण के वचन अनुसार चलने की कामना जब तक नहीं होती, और चीजों में भी वो भटकता रहता है। साधारण लोगों को अथॉरिटी मान लेता है, छोटी छोटी अथॉरिटी को स्वीकार करता है। कृष्ण जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है उनकी बात को नहीं मान पाता। अल्प मेधसा, कम बुद्धि वाला, उसका ब्रेन सब्सटेंस छोटा है, तो इसीलिए उसको कहते हैं इसमें क्या है? अभी श्रद्धा नहीं है। पहले श्रद्धा आती है, फिर श्रद्धा से क्या होता है? आदौ श्रद्धा ततो साधु संग। तब एक व्यक्ति बार बार उसके मन में आ जाता, मेरे को सचमुच में शुद्ध साधु किसको कहते हैं? मेरे को शुद्ध साधु से मिलना है, उसके साथ में रहना है, उनका संग करना, उनके अनुसार चलना है। तब साधु संग करता है, उनके साथ केवल बैठता नहीं है, केवल दर्शन करके प्रसन्न नहीं हो जाता, उनके हृदय के विचारों को समझ के जीवन में पालन करता है। तब उसको कहते हैं इसने साधु संग करना प्रारंभ किया। अगर किसी की श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, साधु संग होता है, तब फिर वो क्या करता है? भजन क्रिया में लगे बिना नहीं रह पाता। तीसरा उसका क्या होता है अंग? भजन क्रिया। अब भजन क्रिया करता है। भजन क्रिया करने का मतलब शुद्ध रूप में भगवान की भागवत की कथा को सुनता है, भगवान का
नाम जिस प्रकार से करना चाहिए वैसे वाला करता है। जैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए वैसे उनकी सेवा करना प्रारंभ करता है, उनको प्रणाम करता है ठीक ठीक रूप में। इस प्रकार से जो सारी क्रियाएं उसको क्या कहते हैं? भजन क्रिया। आदौ श्रद्धा, ततो साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। फिर उसका क्या होता है? उसके जो दूषित वस्तुएं, खराब वस्तुएं, अनर्थ उसके वो दूर होने लगते हैं। फिर 5वें स्टेप पे आता है निष्ठा। उसके हृदय में क्या आ जाती है? अब श्रद्धा जो है वो बहुत गाढ़ होते क्या बन जाती है? निष्ठा बन जाती है। ये पक्का हो गया, बहुत अधिक निष्ठा आ जाती है। फिर उसके बाद में अभी इसको रुचि उत्पन्न होती है। अब अपनी आप से ये भजन करना चाहता है, इसको जोर नहीं करना पड़ता अपने आप को। नहीं मेरा कोई ये तो कथा सुनने के लिए जाना ही पड़ेगा, मेरे को कीर्तन करना नहीं, इसका अपने आप से मन करता है, ये उसके बिना रह नहीं पाता। इसमें उसकी रुचि जागृत हो जाती है। फिर इसमें आता है अगला स्टेप आसक्ति। ऐसी वाली अटैचमेंट हो जाती है उसको। पहले टेस्ट था, अब वो टेस्ट फुलफिल अगर नहीं होता, अगर समय नहीं मिलता, कोई बाधा आ जाती है, कोई विपत्ति आ गई, नहीं कर पाता, छटपट करता है। जैसे मछली जल से निकलने पर छटपट करती है, मर जाएगी मर जाएगी। इसी तरह से इसकी ऐसी आसक्ति आ जाती है भगवान के प्रति कि मर जाएगा एकदम से, अगर नहीं उनके साथ में जुड़ा रहेगा तो। फिर इसका आता है भाव। तब इस स्थान पर जब पहुंचता है तब गुरु जी उसको बताते हैं कि देखो तुम्हारा किस रस में तुम्हारा स्वरूप है। तुम्हारे को कृष्ण की सखा के रूप में, अथवा माता पिता के रूप में, अथवा गोपियों के रूप में तुमने कैसे कृष्ण की सेवा करनी है, ये मैं तुम्हारे को अब बता सकता हूँ। क्यों? जैसे एक बच्चा 12वीं तक जब तक नहीं पहुंचता तब तक अध्यापक कैसे बताए कि ये साइंस साइड में पढ़ेगा, मैथ्स वाला कॉमर्स लेगा या आर्ट्स में पढ़ाई करेगा। कुछ स्तर तक बढ़ जाता है तब अध्यापक बोलते हैं इसमें तुम अच्छे एक्सीलेंट करोगे, तुम्हारा अच्छा भविष्य इस तरफ दिखाई दे रहा है, लक्षण से पता चल रहा है। तो इसी तरह से गुरु पाद पद्म फिर बताते हैं। तो जब बता देते हैं फिर उस समय एक व्यक्ति क्या करना प्रारंभ करता है? निजाभीष्ट कृष्ण प्रेष्ठ पाछे तो लागिया। तब वो अच्छी तरह से देखता है। अगर गुरु जी ने बता दिया कि तुम्हारा क्या है, मधुर रस में स्वरूप है, अब उसमें तुम्हारे जो निज अभीष्ट हैं वो कौन है? राधा रानी, ललिता सखी, विशाखा सखी। अब क्या करो? इनके पीछे लग जाओ। इनके पीछे लगने का मतलब देखो उनका स्वभाव कैसा, उनके हृदय की भावना क्या, उनकी सेवाएं कैसी हैं, कहाँ पर रहती हैं, किस समय में क्या करती हैं, ये सारा कुछ अच्छी तरह से उनके पीछे बड़ी अच्छी तरह से लग करके सारा कुछ देख लो। निजाभीष्ट कृष्ण प्रेष्ठ पाछे तो लागिया। निरंतर सेवा करे। फिर एक व्यक्ति क्या करने लगता है? निरंतर अब वही वाली सेवा करने लगता है, वैसी वाली निरंतर सेवा करे। अंतर मनाहैया, ऊपर ऊपर से दिखावटी मौखिक बोलने के लिए नहीं, अंतर मनाहैया, अपने हृदय से ही फिर सचमुच में वैसी वाली सेवा करने लगता है। ये सारी बात क्यों बतानी शुरू की थी? माता यशोदा कृष्ण से तेज दौड़ रही है और उनको तभी वो पकड़ पाई है। कैसे तेज दौड़ना होता है भगवान से, कैसे उनको पकड़ना होता है। माता यशोदा ने क्या प्रेम किया, कैसे उनको पकड़ लिया, इस प्रकार की सारी बात अगर एक व्यक्ति नहीं कर पाता तो कृष्ण को फिर पकड़ नहीं पाता। कृष्ण को तभी पकड़ पाता है जब उनसे तेज गति में चलना जो है, दौड़ना जो है वो सीख लेता है, उसमें ये बल आ जाता है। किससे आता है? वही निजाभीष्ट कृष्ण प्रेष्ठ, वो सिखा देते इस चीज को। इसको सीखना पड़ता है। इससे गुरुदेव बोल रहे हैं कि हम लोगों को सीखना चाहिए कि कृष्ण से तेज गति में दौड़ करके कृष्ण को कैसे पकड़ना होता है।
नहीं तो नहीं पकड़ पाते। तो माता यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया और पकड़ करके फिर क्या करने जा रही हैं? अब बांधने जा रही हैं। कृष्ण को बांधेगी अभी उखल के साथ में। ये हम लोग कल श्रवण करेंगे, आज यहीं तक रख देते। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
सर्व अभीष्ट प्रदाता श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय। समस्त रूपानुगुरु वर्ग की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। जय श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। जय श्री ब्रजमंडल की जय। कार्तिक मास की जय। दामोदर व्रत की जय। ऊर्जा व्रत की जय। नियम सेवा मास की जय। उर्जेश्वरी रासेश्वरी श्रीमती राधा रानी की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।